हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के वीडियो शेयर किए हैं और ज़रूर देखिएगा, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं, उसके लिए इसे कौन सी कंडीशन चाहिए, वो सब हमने उसमें डिस्कशन किया है, तो ज़रूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बीटा 13 डाई इन इज। नीचे बीटा 13 डाइन के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जिसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 13 बीटा डाइन, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 अल्टरनेट्स सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है। उसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए गए हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होता, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होती, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, लॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है। यानी कि लॉन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है, कोई एटम शिफ्ट नहीं हो सकता। एटम की पोजीशन सभी में सेम होनी चाहिए। यहाँ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं। 13 ब्यूटाडाइन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो अल्टरनेट है उसका डीलोकलाइजेशन होगा। उससे मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि 13 ब्यूटाडाइन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। बी में एक नेगेटिव ए और एक पॉजिटिव चार्ज है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने से टोटल चार्ज 0 है। सी में भी 0 और डी में भी 0। चारों में से बी सी में देखेगी तो चार्ज सेपरेशन है, यानी कि ऑपोजिट चार्ज है। चार्ज सेपरेशन में जब दोनों ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के नज़दीक होंगे तब एट्रैक्शन होगा। एट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि अनलाइक चार्ज ऑपोजिट चार्ज का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ 4 में से स्ट्रक्चर ए, बी, सी एंड डी में अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें चारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, तो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगे उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, और उसमें स्ट्रक्चर बी, सी, डी तीनों में टोटल 10 कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि स्ट्रक्चर ए जिसमें टोटल 11 कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि चारों में से स्ट्रक्चर ए जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है वो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। यानी कि बीटा 13 डाइन के चारों में से स्ट्रक्चर ए का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा। यानी कि क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, द लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बीटा 13 डाई इन इज। 4 नीचे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसमें से कौन से स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम है। 4 में से स्ट्रक्चर ए में कोई चार्ज नहीं है, जबकि बी, सी एंड डी तीनों में चार्ज सेपरेशन है, और उसमें चार्ज सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी
स्टेबिलिटी कम होगी और वो लीस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल का रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन कम होगा। यहाँ 4 में से स्ट्रक्चर सी, जिसमें 4 सेपरेशन देखेंगे तो 1 एंड 4 पोजीशन पे चार्ज है, 2 में 1 2 पोजीशन, सी में 1 4 एंड डी में 1 2। यानी कि सी में 4 सेपरेशन सबसे ज़्यादा है। यानी कि बीटा 139 के नीचे दिए गए 4 में से स्ट्रक्चर सी का रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा, लीस्ट स्टेबल है। यानी कि क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3, which of the following is not a resonating structure of NH2C ट्रिपल बॉन्ड N? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? आगे हमने बताया उस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान हम लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसमें बॉन्ड दिखाते हैं, लॉन पेयर बाई इलेक्ट्रॉन जरूर होती है तो उसमें हम फॉर्मल चार्ज भी दिखाते हैं। ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, उसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर का शिफ्ट होता है। एटम की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। यहाँ NH2 नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन, कार्बन एन नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर 1 देखेंगे तो NH2C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि यही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बी में देखेंगे तो NH2C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच 2 पाई बॉन्ड थे, उसमें से एक पाई बॉन्ड यानी कि एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का जब नाइट्रोजन पे डिलोकलाइजेशन होता है तब कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन पे फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि 4 माइनस 3 बॉन्ड है और कोई अनसेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू +1, यानी कि कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 माइनस बॉन्ड 2, 3 माइनस 2 1 एंड नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी कि 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, यानी कि नाइट्रोजन पे -1 चार्ज आएगा। यानी कि ये भी प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान पाई इलेक्ट्रॉन एंड लॉन पेयर का ट्रांसफर होता है, वो शिफ्ट होता है, लेकिन नंबर ऑफ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एंड लॉन पेयर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यह नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर, 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 to 6 8, यानी कि टोटल लॉन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 8 होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 8 है, 2 4 6 एंड 8, यानी कि ये सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सी में भी पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कार्बन नाइट्रोजन के बीच से नाइट्रोजन पे हुआ है और नाइट्रोजन पे से लॉन पेयर का कार्बन नाइट्रोजन के बीच शिफ्ट हुआ है। कोई एटम की पोजीशन चेंज नहीं है। जबकि ऑप्शन डी में बताए गए स्ट्रक्चर में NH2C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि नाइट्रोजन पे से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, यानी कि एटम की पोजीशन चेंज हुई है। यानी कि यहाँ
स्ट्रक्चर डी इज नॉट करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें एटम की पोजीशन चेंज हुई है, जबकि रेजोनेंस के दौरान एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए। यानी कि स्ट्रक्चर डी इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। नीचे दिए गए 4 में से कौन से कंपाउंड में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। 4 ए बी सी डी स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ए में pyridine है, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है, और लोन पेयर पाइलेट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। यानी कि वो कॉन्जुगेशन यानी कि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। डीलोकलाइजेशन में p ऑर्बिटल में होने वाले लोन पेयर ही पार्टिसिपेट होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बी में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड और लोन पेयर वाले नाइट्रोजन के बीच 2 सिंगल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो वो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। डी में sp2 हाइब्रिड कार्बन में लोन पेयर है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जबकि स्ट्रक्चर सी में बताए गए नाइट्रोजन पे लोन पेयर p ऑर्बिटल में है और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि सी में नाइट्रोजन वाला लोन पेयर डीलोकलाइजेशन हो सकता है उसका, जबकि स्ट्रक्चर ए में, बी में एंड डी में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यानी कि क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि कौन सी पेयर है जिसमें एटम की पोजीशन चेंज हुई है। CH3NOO, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, यानी कि ए पेयर रेजोनेटिंग पेयर नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। और एमाइड में से हमें उसका पार्टनर मिला है, यानी कि ये दोनों टोटोमर्स है। अल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोजन पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट हुआ है कार्बन पे से, यानी कि यहाँ भी हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। यानी कि ए बी एंड सी तीनों पेयर टोटोमर्स है, यानी कि एक भी रेजोनेटिंग पेयर नहीं है। यानी कि क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ए बी सी तीनों पेयरों में हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि वो टोटोमर्स है। जबकि रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी कि तीनों में से एक भी रेजोनेटिंग पेयर नहीं है। यानी कि क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट रेजोनेंस। नीचे 4 कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें से कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोर नहीं कर एग्जिबिट नहीं करता। ये चारों नहीं कर सकते। ए में देखेंगे तो ब्यूटा 1,3 डाइन, तो ब्यूटा 1,3 डाइन में कॉन्जुगेशन है,
यानी कि वो रेजोनेंस शो कर सकता है। बी एलाइलिक कार्बोकेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एलाइलिक सिस्टम है और एलाइलिक कार्बोकेशन है। पाई के कॉन्जुगेशन में कार्बन sp2 हाइब्रिड है, प्लस चार्ज है और उससे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो प्लस चार्ज दूसरे एंड पे जाएगा, यानी कि उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। सी बेंजाइल फ्री रेडिकल फिनाइल रिंग CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन, उसमें भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। स्ट्रक्चर डी एलाइलिक कार्बन आयन CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, पी ऑर्बिटल में लॉन पेयर है और उसमें भी कॉन्जुगेशन होने की वजह से रेजोनेंस पॉसिबल है। यानी कि चारों कंपाउंड ए बी सी एंड डी चारों रेजोनेंस शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। यानी कि क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई ऑल। क्वेश्चन 7 इन द फॉलोइंग द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज ए बी सी एंड डी, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। किसी भी कंपाउंड के हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, जबकि लिस्ट स्टेबल का कंट्रीब्यूशन लिस्ट होगा। यहाँ चारों में से मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फाइंड करना है, यानी कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो हमें देखना है। ए में नेगेटिव चार्ज है, बी में भी नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल चार्ज सेम होना चाहिए। यहाँ टोटल चार्ज प्लस एंड 2 माइनस, यानी कि ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है। चार्ज में बात करेंगे तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे प्लस चार्ज होगा तो वो स्टेबल होगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। यहाँ चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से डी में देखेंगे तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, यानी कि ए बी सी एंड डी में से चारों चार्ज वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसमें से डी में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे है, यानी कि डी ए बी एंड सी के कंपेयर में मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और मोस्ट स्टेबल होने की वजह से उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, least contributing coming last of nitroethane is, नाइट्रोइथेन के चार स्ट्रक्चर दिए गए हैं, नाइट्रोइथीन के चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें तय करना है और उसमें लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग कम लास्ट, यानी कि सबसे पहला जो मोस्ट स्टेबल होगा उसको दिखाना है। चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CHNO, CH2 डबल बॉन्ड CHNO2, किसी में भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं है, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। अब बात करेंगे P में कोई चार्ज नहीं है, C में प्लस और माइनस टोटल चार्ज 0, यहाँ भी टोटल चार्ज 0 है, यहाँ भी टोटल चार्ज 0, 2 प्लस और 2 माइनस।
चारों में से पी में देखेंगे तो पी में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है और कोई चार्ज नहीं होने की वजह से उसमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, 9 कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ देखिए 2, 4, 5, 6 यानी 9, टोटल 9 कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरे में देखें तो 2, 3, 4, 5, 3, 8 कोवेलेंट बॉन्ड है। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 8। बाकी दूसरे में सभी में 8 कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि पी में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है और सबसे ज़्यादा 9 कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि चारों में से पी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि 4 ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ए में और बी में दोनों में पी मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बताया गया है। पी के बाद आर की बात करेंगे तो आर में चार्ज सेपरेशन दो सेम चार्ज एक दूसरे के नज़दीक है और उससे दोनों के बीच सेम चार्ज जब नज़दीक है तो उससे दोनों के बीच रिपल्जन होगा। रिपल्जन होने की वजह से वो स्टेबिलिटी कम होगी, लिस्ट स्टेबल होगा। यानी कि पी, क्यू, आर एंड एस में से आर में दो सेम चार्ज नज़दीक होने की वजह से रिपल्जन की वजह से वो लिस्ट स्टेबल है, यानी कि आर लिस्ट स्टेबल है। ए एंड बी दोनों में आर लिस्ट स्टेबल बताया गया है। अब क्यू एंड एस के तय करना है। क्यू में देखेंगे तो प्लस एंड नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज भी कार्बन पे है। एस में देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एंड नाइट्रोजन पे है, जबकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे है। यानी कि दोनों में ओवरऑल चार्ज 0 है, लेकिन एस में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे होने की वजह से एस क्यू से ज़्यादा स्टेबल है। यानी कि क्यू एन एस में देखेंगे तो क्यू में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि एस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। उसकी वजह से बी करेक्ट आंसर है, यानी कि यहाँ एस इज मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देन क्यू, यानी कि क्वेश्चन 8 का करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है ऑप्शन बी। पी सबसे ज़्यादा स्टेबल, एस उससे कम, क्यू उससे ज़्यादा उससे कम स्टेबल और आर लिस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। यानी कि पी का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा, जबकि आर का सबसे कम होगा। क्वेश्चन 9, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनायंस इज लिस्ट स्टेबल लास्ट। 4 कार्बेनायन दिए गए हैं, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर तय करना है, लिस्ट स्टेबल को लास्ट में बताना है। पी, क्यू, आर एन एस 4 कार्बेनायन दिए गए हैं। पहले बेंजाइल कार्बेनायन में कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, यह मिथाइल ग्रुप है। स्ट्रक्चर आर में पैरा पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। स्ट्रक्चर एस में पैरा पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए हम स्टेबिलिटी तय कर सकते हैं। जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे,
नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 1 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ अल्फा पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी कि एस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ प्लस आई की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जबकि क्यू एन आर में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यानी कि क्यू में सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्यू में बढ़ेगा, यानी कि वो लिस्ट स्टेबल होगा, यानी कि पी क्यू आर एन एस में से स्ट्रक्चर क्यू सबसे लिस्ट स्टेबल है, जबकि यहाँ 1 हाइड्रोजन एटम है, यानी कि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन शक्य है, यानी कि क्यू से आर में पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, एस में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए उसमें भी कोई, लेकिन प्लस आई की वजह से थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। पी में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, यानी कि पी में कोई नेगेटिव चार्ज बढ़ने वाला नहीं, यानी कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और क्यू लिस्ट स्टेबल होगा। एस और आर में से एस में प्लस आई की वजह से होगा, यानी कि एस वो आर से स्टेबल होगा, यानी कि क्वेश्चन 9 का करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है ऑप्शन सी, पी मोस्ट स्टेबल एंड क्यू इज लिस्ट स्टेबल। क्वेश्चन 10, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इज, नीचे 4 बताए गए कंपाउंड के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। 4 कार्बोकेशन दिए गए हैं, उसमें से क्यू आर एंड एस तीनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन के साथ जुड़ा है, जबकि पी टर्सरी कार्बोकेटाइन है जिसमें प्लस विषभारित कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, और उसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ 3 अल्फा sp3 कार्बन है, टोटल 9 हाइड्रोजन है, और उसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि चारों में से मोस्ट स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, यानी कि पी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए या डी में से एक हो सकता है, बी एंड सी रॉन्ग ऑप्शन है। एस में विनाइल कार्बोकेशन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है विनाइल कार्बोकेशन में, जबकि क्यू एन आर की बात करें तो क्यू एलाइल कार्बोकेशन, आर एलाइल कार्बोकेशन एंड क्यू बेंजाइल कार्बोकेशन है, और आर से क्यू में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे फिनाइल रिंग में, यानी कि आर से क्यू ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि यहाँ एस सबसे लिस्ट स्टेबल, पी मोर स्टेबल एंड आर और क्यू में क्यू ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन 10 का करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है ऑप्शन ए, पी मोस्ट स्टेबल एंड एस लिस्ट स्टेबल।
क्वेश्चन 11 आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेशन। चारों में से सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेशन कौन सा है? 4 कार्बोकेशन दिए गए हैं, तो जिसमें प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। ए में बेंजाइल कार्बोकेशन में कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। यहाँ पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। प्लस आई एन हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि प्लस चार्ज इंक्रीज होगा। OCH3 प्लस M इफेक्ट से प्लस चार्ज बढ़ाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप माइनस M इफेक्ट बताता है, यानी कि D में NO2 माइनस M इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसमें इंक्रीज होगा। जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 एंड OH वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से प्लस चार्ज डिक्रीज होगा, जबकि डी में प्लस चार्ज इंक्रीज होगा, यानी कि डी सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। यानी कि क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेशन। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। चारों में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है? जो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, लीस्ट स्टेबल का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा। चारों में से ए, बी एंड सी में कार्बन CH2 है, यानी कि ए, बी एंड सी में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन के अराउंड। जबकि डी में, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जबकि डी में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हुए हैं, यानी कि डी मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।